त्रेता युग की ये बात है जब जंगलों में डर ही डर भरा हुआ था और इंसानों के दिल में जिम्मेदारियां निभाने का संघर्ष। उसी घने जंगल में एक डाकू रहता था, रत्नाकर। लोगों के लिए वो क्रूर था, लेकिन अपने लिए एक जिम्मेदार इंसान। हर दिन उसका एक ही काम था कि जो भी राहगीर वह जंगल से गुजरे उसे लूटना। उसे लगता था कि अगर पेट भरने में पाप ही करना पड़े तो इसमें क्या गलत बात है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही रत्नाकर, जो कि एक डाकू था, वो आगे जाके रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करेगा? चलिए जानते हैं कि कैसे रत्नाकर ने एक डाकू से ऋषि बनने तक का सफर तय किया। जय श्री राम दोस्तों। रत्नाकर का एक ही नियम था कि जो भी उस जंगल से गुजरे उसे लूटो, मारो और धमकाओ, और जो भी मिले उसे घर ले जाओ। लेकिन रत्नाकर का ये जंगल रूल उसी दिन समाप्त हो गया जब नारद मुनि का उस जंगल से गुजरना हुआ। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए जंगल में प्रवेश कर रहे थे और तभी रत्नाकर उनके सामने तलवार लेकर आ धमका। लेकिन नारद मुनि वो तो निडर थे। रत्नाकर ने गुस्से से कहा, सामान निकाल बाबा, वरना तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन नारद मुनि ने बस शांत स्वर में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने गर्व से कहा, अपने परिवार के लिए। तब नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे परिवार ने यह तय किया है कि वे तुम्हारे इन पापों का बोझ उठाने को तैयार हैं? लेकिन रत्नाकर को तो ये आसान सवाल लगा। रत्नाकर को लगता था कि वो जो कर्म कर रहा है वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, घर वाले तो मेरे साथ हैं। यही सोचते हुए वो फटाफट अपने घर भागा। लेकिन घर पहुंचते हुए वो जिस उत्तर की उम्मीद कर रहा था, वही उत्तर उसके लिए एक बड़ा झटका बनने वाला था। उसने पूछा, ये सब पाप मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम सब मेरे साथ इसका फल भोगने को तैयार हो? लेकिन परिवार ने डर और घबराहट से साफ साफ मना कर दिया। उसके जीवन का उद्देश्य जो उसे सबसे सही लगता था, वह पूरी तरीके से खोखला साबित हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारियों के नाम पर कितना गलत कर्म कर रहा है। उसने रोते हुए कहा, मुनिवर, मेरे सारे कर्म गलत निकले, मैं अब क्या करूं? नारद मुनि ने उसे समझाया, भगवान राम का नाम लो। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक तकलीफ थी। रत्नाकर इतना पाप कर चुका था कि उसके मुंह से राम भी नहीं निकल रहा था। तब नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, मरा मरा जपते रहो। और वहीं रत्नाकर ने राम नाम जपने की शुरुआत करी। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि समय के साथ साथ उसके चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया। संस्कृत में इस टीले को वाल्मीकि कहते हैं और यहीं से रत्नाकर का नाम पड़ा वाल्मीकि। अब वो लुटेरा नहीं था, अब वो एक महान संत बन चुका था। यही संत वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। तो दोस्तों, ये कहानी यही सिखाती है कि अगर हमने जितने भी बुरे पाप कर्म किए हुए हैं, अगर सही मार्गदर्शन मिले तो इन सभी पापों को हम मिटा सकते हैं। रत्नाकर के जैसे महान पापी को भी राम का नाम मिला और वो भगवान तक ले गया। अगर आप भी अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के राम नाम का जप करें। और हाँ, अब राम राम जप करना, ना कि मरा मरा, वरना आपको लोग चींटियों के ढेर में ढूंढेंगे। जय श्री राम।